नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री आवास मुख्य सेवक सदन में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखियां बांधी। इस दौरान सीएम धामी ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र बंधन का त्योहार है। आज हमारी नारी शक्ति ने अपने कार्यों और आत्मविश्वास से खुद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कार्य हो रहे हैं। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे पहले मोहन भागवत ने शिवालय में रुद्राभिषेक करते हुए देश की मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना की। तो वहीं G20 की थीम वसुदैव कुटुंबकम पर आयोजित व्याख्यान माला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आत्मा और परमात्मा सर्वत्र है। दुनिया में जो भी विविधता है उससे हमारा आत्मीय संबंध है। हमें स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कुटुंब के लिए जीना है। हमको करना है तो करने से पहले हमको करना पड़ेगा। हम सौभाग्यशाली है, गायत्री परिवार के संपर्क में आए, मैं संघ में जाता हूँ। ये सारे अपने जो अनेक प्रकार के संप्रदाय संगठन अपने देश में हैं और संस्थाएं भी है, अनेक व्यक्ति भी है, वो इन बातों को जानते हैं। इसलिए उनके संगति से कुछ न कुछ अपना जीवन भी वैसा हो जाता है। ये थीम जैसे भी आपने आज सुना कि वसुधैव कुटुंबकम की थीम है कि हम केवल अपने ही लोग नहीं, हमारा पूरा वसुधा जो है वो हमारे लिए छोटा कुटुंब है। इस तरह की बड़ी सोच रखने की हमारी वृत्ति है। देव संस्कृति हम जिसके नाम को लेकर चलते हैं उसकी सोच क्या है, उसके पीछे मूल आधार क्या है, देखने के लिए हमने प्रयास किया है और ये लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये दृष्टि है, सबके पास में है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवाजी धर्मशाला पहुंचकर एक दिवसीय शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, महापौर सुनील उनियाल गामा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बता दें कि ये शोभा यात्रा पिछले 22 वर्षों से लगातार जारी है। ये शोभा यात्रा शिवाजी धर्मशाला से निकलकर गढ़ी कैंट के रास्ते से टपकेश्वर मंदिर पर जाकर समाप्त होती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों में लगी हुई है। भाजपा लगातार बैठकें कर रही है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का मंत्र दिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की हारी हुई सीटों पर जीत के लिए रूट मैप तैयार करने के निर्देश ग्रुप के सदस्यों को दिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव जीतने की दृष्टि से, जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन इस बार का चुनाव पिछली बार से ज्यादा मतलब जीते, इसके लिए हमको कुछ निर्देशित किया है। खासतौर पर पार्टी के सांसद, विधायकों का, समाज के हर वर्ग से मिलने का कार्यक्रम। जो 23 विधानसभाएं हम जीत नहीं पाए, उन विधानसभा को टारगेट बनाते हुए जीतने का प्रयास करना, इस दृष्टि से कार्यक्रम की रचना बनी है। और अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने हमारे इस कार्यक्रम को विशेष श्रृंखला के रूप में उसका कार्यक्रम को लेंगे। और मैं कह सकता हूं कि आगामी दिनों के अंदर नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव है, उसके लिए मैंने प्रेक्षक तय कर दिया, प्रेक्षक क्षेत्रों में जाकर। और खासतौर पर जो रिजर्व वाली सीटें हैं, चाहे वो महिला रिजर्वेशन हो, अनुसूचित हो, ओबीसी हो, उन रिजर्वेशन का पैनल भी उसमें आएगा।
उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भाजपा का राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद पहली बार राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भगवानपुर और किशनपुर गांव पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मदन कौशिक भी मौजूद रहे। तो वहीं किशनपुर में सांसद नरेश बंसल और मदन कौशिक उनके सैकड़ों मुस्लिम समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजपाल यादव हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रुद्राभिषेक यज्ञ संपन्न कराया। राजपाल यादव ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे कर्म के साथ धर्म का आनंद भी प्राप्त हुआ है। इस दौरान राजपाल यादव ने चंद्रयान 3 की सफलता को देश का गौरव बताया और इसके लिए पीएम मोदी को और इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कर्म करते करते धर्म का भी आनंद मिल जाता है। हरिद्वार हमेशा आना जाना रहता है, कभी कोई शूटिंग के माध्यम से, कभी कोई वीडियो के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। तो इस बार भी हरिद्वार आने का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस यज्ञ का हिस्सा होने का सौभाग्य मिला। उत्तराखंड मेरी मौसी भूमि है। आज जो भी 2000 से पहले जन्मे हैं वो हमारे सब बोलते हैं हमारी जन्म भूमि के लोग हैं। तो 2000 के बाद में उत्तराखंड का तो वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अगर हम उत्तर प्रदेश में अब जिस एरिया में है वो उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तराखंड तो हमारी तो वो मातृभूमि है, ये मौसी भूमि है। उत्तराखंड के लिए ये मातृभूमि है, वो मौसी भूमि। तो जहाँ माँ मौसी दोनों एक पेट से निकले हुए जहाँ पे रहते हों, वहाँ पे मैं पूरी दुनिया से ये आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार आप देखो तो उत्तराखंड की वादियों को, उत्तराखंड की खूबसूरती को, कि बोलते हैं ना 24 घंटे में 24 बार कलर चेंज करता है हमारा उत्तराखंड देवभूमि। मसूरी विधानसभा में हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इस कार्यक्रम में 15,000 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और विशिष्ट अतिथि के रूप में महंत कृष्णा गिरी